क्या नाम बताया उसने? लल्लू। लल्लू? जी। लेकिन उसने तुम्हारे पापा को उल्लू बनाकर एक तरह से सारी जायदाद अपने नाम करवा ली है। अब हमारी समस्या ये है, कैसे इस फ्रॉडी के हाथ से वो जायदाद निकालें? वेरी सिंपल, शादी कर लो उससे। क्या? लेकिन डैड, आप तो जानते कि सुनीता और मैं शादी करने वाले हैं। सुन लिया मेरे जिगर के टुकड़े, सब सुन लिया। इतने दिन हो गए समझते हुए, लेकिन दिमाग का इस्तेमाल नहीं सीखा तू। इसमें बड़ी ताकत होती है। कानून की निगाह में शादी का मतलब ये नहीं कि पति पत्नी हम बिस्तर हो। क्या मतलब? मतलब समझाता हूं, बैठो। सुनीता, तुम कोर्ट में जाकर बकायदा लल्लू से शादी कर लो। बिल के मुताबिक सारी जायदाद तुम्हारी और लल्लू की। फिर लल्लू से डिवोर्स ले लो। हाँ, सारी जायदाद केवल तुम्हारी। फिर अमित के साथ शादी करके मौज लो। तुम्हें डाइवोर्स दिलवाने की जिम्मेदारी हमारी। मुबारक हो मिसेस लल्लू राम। कांग्रेचुलेशन लल्लू राम। अरे हाथ मिलाओ तो, गले मिलो साहेब, हमारी शादी हुई गवा। बहुत बहुत। अरे डॉक्टर साहेब, सुखी रहो। आज अगर हमारा दोस्त कोमा में न होता तो कितना खुश होता। सारे शहर की दावत करता। और सब लोग गिफ्ट लाए हैं, मैं क्या दूं इसको? ये क्या? पुलिस। मुबारक खेकड़ा जी, मुबारक हो। नजर ना लग जाए, क्या जोड़ी है। गिफ्ट। थैंक यू। मैं अभी आई। एक्सक्यूज मी। श्योर। शर्मा जी। वाह उस्ताद, क्या घुटी हुई वस्तु हो। का मतलब? सबको घनचक्कर बना के सेठ की पाई नहीं, सेठ की लौंडिया भी गटक गए और मुझ जैसा खुर्राट पुलिस ऑफिसर कत्थक करता रह गया। इंस्पेक्टर खेकड़ा जी, तोहार बॉडी टेढ़ी, तोहार दिमाग टेढ़ा, तोहार मूंछ टेढ़ी। अरे कम से कम बातें तो सीधी कर लिया करो। देखो हम तो सीधे हो जाएंगे, लेकिन ये कुत्ते की दुम रहेगी टेढ़ी की टेढ़ी। Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Thank you. Sunita, all yours. अब एक कहानी सुनाने का वक्त आ गया है। एक फ्रॉड मेरी पापा की जिंदगी में आया। उसने मेरे पापा को अपनी बातों के जाल में इस कदर फंसाया कि उन्होंने अपनी सारी जायदाद उसके नाम कर दी। होश में तो हो सुनीता बेटी। पता नहीं पापा ये क्यों समझे कि मैं दौलत के खातिर इस लल्लू से शादी कर लूंगी। हाँ, मैंने शादी जरूर की, लेकिन दौलत के लालच में नहीं, बल्कि इस लल्लू को सबक सिखाने के लिए। मेरा मकसद उसके हलक से वो जायदाद निकालना था जो इसने मेरे पापा को बेवकूफ बना के हासिल की थी। ये आप क्या कह रही है सुनीता जी? क्या कह रही है आप? तलाक के बाद ये पूरी जायदाद मेरी हो जाएगी। मैं भले ही से अनाथ बच्चों को ही क्यों न दूं, लेकिन एक धोखेबाज से जुड़ा ले, ये मुझे कबूल न था। बेटी, मैं अमित से ही शादी करूंगी। इस शादी को मैं शादी नहीं मानती। बिल्ली तो गुर्राने लगी। तलाक जब होगा सो होगा, लेकिन इस वक्त तुम मेरी धर्म पत्नी हो और दुनिया की कोई ताकत ये हक मुझसे छीन नहीं सकती। अरे जियो मेरे लाल! अरे बल्ले बल्ले
लल्लू राम जी, यह कागज मिस्टर दास की वसीयत का एक हिस्सा है और उन्होंने मुझे ऐसे किसी मौके पर पढ़ने के लिए कहा था। मुमकिन है सुनीता लल्लू से शादी का नाटक करके बाद में तलाक लेने की कोशिश करे। तलाक की अवस्था में मेरी संपूर्ण जायदाद लल्लू और सिर्फ लल्लू की होगी। धोखा है, ये धोखा है। बड़ी दूर की सोची मेरे बेटे ने। चलो सुनीता। खबरदार जो नाम लिया मेरी धर्मपत्नी का। भाग ले नालायक, भाग ले। शाबाश। अमित नहीं, अमित नहीं, लल्लू, हमारे भोलेपन का बहुत फायदा उठाया तुमने। आज से ही सब फिनिश। इस घर में आज से सिर्फ हमारा हुक्म चलेगा। सुनो हमारी चमक छल्लो, सुबह 6 बजे 1 लोटा दूध का। अगर 6:05 हुए तो हम तुम्हारी हड्डियों का सुरमा बनाई देंगे। 8 बजे 2 मक्के की रोटी, दोपहर के 1 बजे खाना, 3 बजे मट्ठा, शाम के 6 बजे फिर खाना। कपड़े की धुलाई तुम करोगी, कमरे की सफाई तुम करोगी, बाथरूम में जो छेद होता है उसकी सफाई तुम करोगी, और तुम लोग मौज मस्ती करोगे। I say out you go, सर। I say out you go। और तुम नहीं, एक और नहीं, फर्ज पूरा करोगी। नहीं, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, नहीं। वो इंसान नहीं, जानवर है, जानवर। जब चाहे तब कमरे में घुस आता है, बलात्कार करने की कोशिश करता है। कभी नौकरों को बुलाकर अपनी इज्जत बचाती हो, तो कभी बाथरूम में बंद होकर। लेकिन कब तक मैं अपने आप को बचाती रहूंगी? देखो, देखो कितनी बुरी तरह से मारे मुझे, देखो। तुम्हारे पापा ने भी जाने हमें किस मुसीबत में फंसा दिया है। अब तो तलाक के बाद भी जायदाद उसी की ही रहेगी। बस बहुत हो चुका, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊंगी। सुनीता, पागल हो गई हो क्या सुनीता? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। जिंदा रहकर मैं करूंगी भी क्या? अरबों की जायदाद हाथ से निकल जाएगी। अब मुझे ही कुछ करना होगा। अगर मरना ही है तो तुम्हें नहीं सुनीता, वो हरामजादा मरेगा। क्या? क्या मतलब है? मतलब साफ है सुनीता, हम दोनों एक दूसरे के तभी हो सकते हैं जब लल्लू इस दुनिया में ना रहे। यानी कत्ल? नहीं, हम इतना खतरनाक काम नहीं कर सकते। सुनीता, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं, कत्ल भी। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, कार रोकी। तूफानी रात और खेकड़ा जी आप यहाँ डंडा फटकार रहे हैं? अरे ड्यूटी सरकार, ड्यूटी। आपसे एक गुजारिश है। हमसे? कहा? आपकी जान से ज्यादा सवाल बंदे की इंक्रीमेंट का है। अगर इंक्रीमेंट चली गई तो बंदा मर जाएगा। इसलिए अगर कोई आपका मर्डर करना चाहे तो मरना नहीं, डटे रहना है। हत्या और हमरी अरे कौन मारना चाहेगा? अमित, शायद सुनीता भी साथ थे। उन दोनों के पास अब इसके सिवा कोई चारा नहीं है। अरे अरे आप हंस रहे हैं और बंदे के प्राण पखेरु उड़े जा रहे हैं। देखो खेकड़ा जी, अमित का तो हमें कुछ नहीं पता। इतना जरूर जानते हैं कि भारतीय नारी अभी इतनी गिरी नहीं कि अपने सुहाग को खुद उजाड़ डाले। ये लो, कोरट में माला डाल देने से कोई किसी की पत्नी नहीं हो जाती। जो कमी रह गई है आज पूरी कर देंगे। अरे चलो देखो।
हम यहाँ बारिश में डंडा फटकार रहे हैं और पट्टा सुहागरात मनाने के मूड में है। कौन? पति परमेश्वर। प्यार से दरवाजा खोलियो डार्लिंग, या तोड़ दूं? होश ठिकाने आ गए जानू? मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो डार्लिंग, हम सुनने के लिए बेताब हैं। तुम ये शहर छोड़कर भाग जाओ ताकि तुम्हारा और अमित का रास्ता साफ हो जाए ना? अमित अमित तुम्हारा कत्ल करने वाला है। अच्छा, हाँ। इस नेक काम में तुम उसके साथ नहीं हो? थी, लेकिन अब नहीं हूँ। मुझसे वो सब नहीं। लल्लू प्लीज भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ। इससे पहले कि वो तुम्हें मार डाले, भाग जाओ यहाँ से। तुम्हें अकेले छोड़कर कभी नहीं। क्यों मेरे बारे में सोचते हो? क्या लगती हूँ मैं तुम्हारी? धर्मपत्नी। अगर हम अपनी धर्मपत्नी के बारे में नहीं सोचेंगे तो और कौन सोचेगा? लल्लू। सुनीता, अगर हमारे कत्ल के इरादे ने आज तुम्हारी आंखें खोल दी है तो हम अमित के बहुत शुक्रगुजार हैं। अगर आज हम मर भी जाए तो हमें कोई गम नहीं। तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में पाकर हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। सुनीता, क्यों मर गया? हाँ? देखता हूँ। नहीं, सिर्फ बेहोश है। सुनीता, प्लान भूल गई हो क्या तुम? अभी तो इसे डीप फ्रीज में डालना है। रात भर 0 डिग्रीज की टेम्परेचर में रहकर सुबह तक ठंड से अकड़कर मर जाएगा। सुबह नौकरों के आने से पहले मैं लल्लू के कपड़े पहन लूंगा और हम दोनों लल्लू की गाड़ी में ऊपर नई फैक्ट्री के पहाड़ी रास्ते पर निकल जाएंगे। वहां लल्लू को ड्राइवर की सीट में बैठाकर गाड़ी को खाई में ढकेल देंगे। लोगों को लल्लू की लाश मिलेगी, लेकिन रात भर फ्रीजर में रहने की वजह से पोस्टमार्टम में कोई यह साबित नहीं कर सकेगा कि मौत पिछले रात को हुई थी। लाश ताजी की ताजी रहेगी। चलो इसे फ्रीजर में डाल देते हैं। कम ऑन।
अरे सुनीता, अरे क्या गिरा? लल्लू बेटे, तुम हो ना वहां? हाँ? अरे कौन है वहां? हाँ? सुनीता, अरे कहाँ हो तुम लोग? जाओ जाओ जल्दी। कौन है? जाओ से रोको। दादी माँ। सुनीता बेटी, मैं आज बहुत खुश हूँ। लल्लू को तुमने अपना पति मान लिया। लल्लू, लल्लू बेटा, आओ ना मेरे पास। तुम दोनों आओ, आओ आओ मेरे पास आओ। मैं खुश रहे बेटे। गले नहीं मिलेगा क्या? दादी माँ, ये शर्मा रहे। बड़ा बुद्धू बेटा है मेरा। दादी माँ, रात बहुत हो चुकी है, अब सोने के लिए चलते हैं। हाँ हाँ। तुम जल्दी करो, मैं दादी माँ को सुला कर रही हूँ। सुनीता, इसे खोलो जल्दी। चलो चलो। ये कैसी आवाज आ रही है? कहीं इसको होश तो नहीं आ गया? शराब सुनीता, चलो देखते हैं। अमित, मुझे डर लग रहा है। लाश कहाँ गई? खत्म हो गया, सांसें उठ चुकी है। कौन है होगा इस वक्त? हाँ? पता नहीं, मैं देखता हूँ। क्या बात है बाबूजी? दरवाजा खोल, मेम साहब से काम है। सुनीता, सुनीता, पुलिस सुनो, पुलिस आई है। क्या? सुनो, मैं इसे फ्रीजर में डालता हूँ, तुम जरा उनको संभालो। और सुनो, उन्हें किचन में मत आने देना।
जल्दी जाओ। सलाम ठोकता हूँ मोहतरमा। तुम यहाँ क्यों आए हो? अमित, बंदे को अमित की तलाश है। अमित? कहाँ गए वो? चोरी छुपे लोग अक्सर अपनी महबूबा से मिलने आया ही करते हैं आधी रात को। तो यहाँ नहीं आया था। क्या कहना चाहते हैं आप? वो यहाँ आया था, अमित यहाँ आया था। खैर, ये हमारा निजी मामला है इंस्पेक्टर साहब, और लल्लू इस संबंध से वाकिफ है। लेकिन लल्लू जी है कहाँ? दिखाई नहीं पड़ रहे। लल्लू किले पर गए हैं बाबूजी का सपना पूरा करने। कमाल है पट्टा, मुझे तो कह रहा था कि आज रात सुहागरात बनाएगा। कौन है बेटी? 11 बजे तक तो लल्लू यहाँ था। ओहो, तो लल्लू जी की सुहागरात पूरी हो जाने के बाद आपने अपने यार को बुलाया। शट अप इंस्पेक्टर, शट अप। दादी माँ, प्लीज अब आना चाहिए। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है इंस्पेक्टर। पता नहीं क्या खेल खेल रही है ये लड़की। ओफ दादी माँ, तुम भी सटिया गई हो। हाँ, अपने कमरे में जाओ। अच्छा बाबा, अच्छा जाती। होता है, लोग अक्सर बुढ़ापे में सठिया जाते हैं। अब जरा मतलब की बात पे टपकिए मोहतरमा। ये अमित है कहाँ? अमित जा चुका है। जा चुका है तो हम यहाँ खड़े क्या कर रहे हैं? हम भी फूटते हैं। आधी रात को पानी किसने ढोया है? अरे कहाँ जा रहे आप? हाँ, तो इस गंगा जल की गंगोत्री यहाँ जाती है। निकलो मेरे घर से इंस्पेक्टर, मैं कहती हूँ आप। अरे इतना बड़ा फ्रीजर, इसमें तो पूरा का पूरा बकरा आ जाए या फिर पूरी की पूरी लाश। अरे बहुत ठंडा है। अरे अरे अपनी तो कुल्फी जम गई। अरे मोहतरमा, ये फ्रीजर एकदम खाली है, ना रसगुल्ला ना रसमलाई, एकदम खाली। इतना बड़ा रसोई, हम पुलिस वालों के तो इतने बड़े घर भी नहीं होते हैं। मोहतरमा, आप तो कह रहे थे कि ये हजरत तशरीफ का टोकरा ले जा चुके हैं। तो हजरत आप वहां क्या नहा रहे थे? जी नहीं इंस्पेक्टर, मैं उस जग में पानी भरकर हॉल में पहुंचा ही था कि अचानक कॉलबेल की घंटी बजी और जग हाथ से छूट गया तो पानी। तो इस गंगोत्री का ये राज है। जी हाँ इंस्पेक्टर। सुनीता, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि अगर कोई आ रहा है तो उसे आने दो। आफ्टर ऑल हमें छुपाने की क्या जरूरत है? जब लल्लू को तो ये सब पता ही है तो दुनिया से क्या छुपाना। ठीक पका आपने, बिल्कुल ठीक पका। इस दुनिया में जब भी कोई कदरदान दुनिया के सबसे बेस्ट बेशरम का अवार्ड देना चाहेगा ना, तो ये बंदा आप दोनों का नाम रेकमेंड करेगा। वारी भारत की नारी। साहब लोग इतनी रात को?
तो वो हाथ डालो। कौन हो सकता है? पता नहीं। अमित, चुप हो जाओ सुनीता। कौन तुम? केकड़ा, यहाँ कैसे? अंतर्यामी जो ठहरे। राम नाम सत्य कर ही दिया लल्लू को। तुम ये समझते रहे कि केकड़े के भीगे में भूसा भरा है? दीवार पर बने निशानों को देख के भी केकड़ा कुछ नहीं समझेगा? गधा समझेगा केकड़े को? केकड़ा, हाथ आगे करो, हाथ आगे करो, सरकारी चूड़ियां पहनानी है। केकड़ा भैया, हमें बचा लो भैया, प्लीज। भैया, भैया, जरा सी मुसीबत क्या पड़ी, रिश्तेदारी जोड़ने लग गई मोहतरमा। देखो, पाल गोपाल मेरे भी हैं और एक सुंदर सी बीवी है। बीवी जितनी सुंदर हो, खर्चे और फरमाइशें उतनी ज्यादा होती हैं। बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं, तनख्वाह में तो फीस की कीच निकल जाती है। अब अगर इंक्रीमेंट को बचाना है तो मर्डर की घटना को दुर्घटना बनाना पड़ेगा। दुर्घटना। गधो, कुछ समझे या मैं भैंस के आगे बीन बजा रहा हूँ? क्या खिदमत करनी होगी? 1 करोड़। डन। खड़े वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं? लल्लू जी की अर्थी को हम भी कंधा देंगे। मोहतरमा, तुम स्टीयरिंग संभालो। बहन जी, आप स्टीयरिंग संभाले। भाई साहब, आप मेरे साथ आइए। जोर लगा के हैया। कहानी आपने बहुत खूबसूरत फिट की। पैर जमा के हैया। लल्लू किले जाने के लिए निकला, लेकिन वहां पहुंचा ही नहीं। दम लगा के हैया। पता नहीं कब उसकी गाड़ी खाई में चली गई। चले गए लल्लू भैया। गुड बाय लल्लू भैया। नहीं, नहीं, तू नहीं मर सकता। अपनी दादी माँ को छोड़कर नहीं जा सकता।